तो द कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट क्या होता है इसका वो देखिए पहले। ये डायग्राम है इसका। shows this figure shows the diagrammatical representation of constant head test. तो इसमें आप देखिए ओवरहेड टैंक है, यहाँ से सप्लाई है, यहाँ से ओवरफ्लो है, और ये एक वॉल्व है, एक और वॉल्व है यहाँ पर। टैंक ये सॉइल स्पेसिमेन है, उसमें एक और पानी यहाँ पर रखा हुआ है, बॉटम टैंक। उसका हेड आपको बता रखा है कि यहाँ से पानी के लेवल से ऊपर टॉप वाले टैंक के टॉप लेवल ऑफ वाटर तक हेड है, और यहाँ पर एक मेजरिंग जार है जितना पानी इसमें से आ रहा है। ऐसी एक और सॉइल स्पेसिमेन है, उसमें दो ये मेजरिंग ट्यूब लगा दिया है, उसमें जो हेड है, हेड डिफरेंस वो यहाँ पर h है और ये लेंथ है इसकी, ठीक है। सो यहाँ पर वाटर फ्लोज फ्रॉम द ओवरहेड टैंक कंसिस्टिंग ऑफ 3 ट्यूब्स, the inlet tube, the overflow tube, and the outlet tube. The constant hydraulic gradient I causing the flow is the head. That is the difference in the water levels of the overhead and bottom tank divided by the length of the sample. If the length of the sample is large, the head lost over a length of specimen. ठीक है, अगर if the length of the sample is large, the head loss over a length of a specimen is measured by inserting piezometric tubes as shown in figure. तो दो तरह से इसका अरेंजमेंट, एक तो ये वाला अरेंजमेंट है, और अगर स्पेसिमेन का जो वो है सैंपल लार्ज है तो उस केस में हम उसको पीजोमेट्रिक ट्यूब्स को इंसर्ट करके इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं लेबोरेटरी में। सो यहाँ पर इस केस में क्यू जो है, इस यहाँ से क्या हो रहा है बेसिकली कि पानी ऊपर से ये जो ओवरहेड टैंक है इसके अंदर पानी यहाँ से पास हो रहा है सॉइल स्पेसिमेन से, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पानी है वो आउट है हो रहा है, और उसके बाद जितना पानी जो है इस लेवल से, यहाँ ये वाला लेवल जो है इससे ऊपर जाता है तो वो मेजरिंग जार में कलेक्ट किया जाता है। तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं, Q Darcy law के accordingly Q is equals to KIA. So if Q is the total quantity of flow in a time interval t, ठीक है, अगर डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज Q is the total quantity of flow, जितना पानी टोटल निकला है in the time interval t, we have from Darcy's law कि Q is equals to KIA है या फिर Q upon T, ठीक है। तो ये बेसिकली जो कैपिटल Q है ये क्वांटिटी ऑफ फ्लो है, और T जो है वो टाइम है। सो टोटल डिस्चार्ज होगा वो हो जाएगा Q by T या फिर Q into I into A. So A is the total cross sectional area, वो नोन होता है सॉइल स्पेसिमेन का, और I is the हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी डेल्टा H डिफरेंस, H2 माइनस S1 जो होगा वो डेल्टा H होगा डिवाइडेड बाई L is I into K. K is the permeability of the soil. तो अगर इसको हम यहाँ पर K की फॉर्म में निकालें तो ये हो गया K is equals to Q by T, rate of flow divided by time into L upon H and 1 by A. So when steady state of flow is reached, the total quantity of water in time T collecting in a measuring jar is recorded. So ये इस तरह से इसको लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक ये और भी दिखाया मैंने ऑप्शन, ऐसे जो मैं सैंपल अगर बड़ा है सॉइल सैंपल का तो उसको ऐसे प्लेस करते हैं और उसमें दो पीजोमेट्रिक ट्यूब लगा के ऊपर से एक वाटर इनलेट है ये टैंक रख देते हैं, और यहाँ से उसका जो आउटफ्लो होता है यहाँ से सॉइल में से जो पानी पास हो रहा है और कितने टाइम में यहाँ से आ रहा है, दैट वी कैन कैलकुलेट विद दिस द परमेबिलिटी K is obtained.